10 मई 1857 को शुरू हुआ। इस युद्ध से 9 महीने पहले हर गैरिसन में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के गैरिसन में एक बाहर से कोई, मतलब हम 1857 से पहले 1856 की बात कर रहे हैं, 1856 में एक बाहर से कोई तो भी एक आदमी आता था, एक लाल कमल का फूल लाता था और वो वहाँ के जो सूबेदार मेजर होता था, जो सबसे ऊंचा भारतीय सैनिकों का जो अफसर होता था, उसको देता था। और शाम को वो अफसर, सूबेदार मेजर अपने सब सिपाहियों को एक कतार में खड़े कर कर वो जो कमल का फूल जो बाहर से कोई लाया था वो पहले आदमी को देता है। पहला सिपाही उसमें से एक पंखुड़ी निकालता है, पिछले अपने सिपाही को देता है और आखिर में जो बचा हुआ होता है आखिरी सिपाही सूबेदार मेजर को देता है। और ये सूबेदार मेजर जो बाहर से कमल का फूल लाया था उसे लौटा देता है। इत्तेफाक की बात है कि एक कमल के फूल में 30 के आसपास पंखुड़ियाँ होती हैं और एक गैरिसन में उसके 30 लोग होते थे। तो जिसने भी इस युद्ध को रचा था उसे पता था कि अभी कितने लोग हमारे इसमें शामिल होने वाले हैं, 8, 9, 10 महीने के बाद जब युद्ध होने वाला है हमारे साथ कितने लोग लड़ने वाले हैं, ये हमें पता था। और ये जो बचा हुआ कमल का फूल था ये वापस जिन्होंने वह भेजा था उनके पास चला जाता है। और इसके पीछे झांसी के रानी तात्या टोपे, नाना साहेब, ये सब लोग थे। इन्होंने ये पूरा तरह से, उन्हें पता था कि कितने लोग लड़ेंगे हमारे साथ। तो ये तो एक हो गया। दूसरी बात ये थी कि आपको शायद काफ़ी सारे लोगों को पता होगी कि उसके कुछ 2-3 महीने के बाद, लाल कमल के फूल के 2-3 महीने के बाद एक चीज़ हुई कि बाहर से कोई तो भी एक आकर गांव के मुखिया, एक खास करके दोआब के भाग में यहीं पे एक कोई तो भी आदमी आकर एक रोटी देता था, मुखिया को रोटी देता था। मुखिया रोटी खाता था, अपनी पत्नी को रोटी खिलाता था और उसकी पत्नी बेलन से और 4-5 रोटियां बनाकर, ज़्यादा बहुत नहीं, 5-6 और रोटियां बनाकर उसके गांव के किसी से अगले गांव तक पहुंचाता था। ये श्रृंखला चलती रही और ये ऐसा नहीं था कि आसपास के सभी गांवों में चली गई थी रोटियां, सिर्फ कुछ ऐसे एक दिशा में रोटियां गई थी। और ये चीज़ें, ये जो मैं कह रहा हूँ, 2 चीज़ें, ये सब लोगों को पता थी, सब इतिहासकारों को पता थी। लेकिन क्योंकि हमारा इतिहास तो अंग्रेज़ों ने लिखा है, ये अंग्रेज़ों को भी पता था। अंग्रेज़ों ने हर रोटी को देखा, कुछ नहीं था उसमें, कोई संदेश नहीं था। कमल के फूल को सब पता था, लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि इसके पीछे क्या था। तो पहला मैंने बता दिया कि लाल कमल के फूल जो था उससे तात्या टोपे को पता चल गया कि कितने लोग उनके साथ लड़ने वाले हैं जब युद्ध होगा तब। और दूसरा कि जब हमारी सेना अंग्रेज़ों को छोड़कर हमारे तरफ आ जाएगी तो उन्हें खाना कौन देगा। नेपोलियन तो कहता था कि सेना तो पेट के बल लड़ती है, तो उन्हें खाना देने के लिए कौन था। तो जिस रास्ते पर से पहले रोटियां गई थी उसी रास्ते पर से हमारी झांसी सिंधिया, जिन्होंने अंग्रेज़ों के पहले इंडो मराठा युद्ध में हराया था, उस सेनापति के, उस राजा की ये बहू थी। तो बैजाबाई शिंदे ने, वो बहुत अमीर थी, बैजाबाई शिंदे ने इस युद्ध के लिए सब लोगों को आमंत्रित किया, उन्होंने उनको पैसा दिया। और ये पूर्व नियोजित युद्ध है। ये सीताराम बावा की जो टेस्टिमनी है उसमें सीताराम बावा ने खुद अंग्रेज़ों को बताया है। पर हम कहीं पे ये कहते ही नहीं कि युद्ध है, हम तो इसे जंग कहते हैं, म्यूटिनी कहते हैं, हमने सब नाम दे दिए, लेकिन युद्ध नहीं कहेंगे, बिल्कुल युद्ध नहीं कहेंगे। ये हमारे इसमें जो घुसाया गया है कि युद्ध नहीं था। ये 2 साल के लिए युद्ध चला, 10 मई से लगभग 1859 तक युद्ध चला। और जो हम झांसी के रानी की जो कहानियाँ सुनते हैं, जो हम उनकी कहानी, वो तो मार्च 1858 की बात है, 10 महीने बीत चुके थे युद्ध शुरू होकर। तो उस समय की कहानियाँ हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। अंग्रेज़ों ने जो किया, वो जैसे आजकल कहते हैं ना कि उन्हें पता चला कि ये युद्ध हो गया है और उनके पीछे हमारे जो आम आदमी हैं वो खाना दे रहे हैं, तो उन्होंने
दोआब के भाग में, गंगा यमुना के दोआब के भाग में ऐसा एक भी वृक्ष नहीं था कि जिसपे हमारे इन किसान भाइयों को, जो गांव में रहने वाले लोगों को फांसी पे नहीं चढ़ाया था, बच्चों को सबको फांसी पे चढ़ाया था। और ऐसा फांसी पे चढ़ाया था कि उनसे क्रूरता से उनको फांसी पे चढ़ाया था कि उनके सबसे ज़्यादा दर्द होकर वो मरे। इसे फिगर ऑफ 8, ऐसे 8 लोगों को ऐसे शव पर चढ़ाकर उन्होंने पेड़ों पर लटकाया था। तो ऐसे क्रूरता के बाद जब हम लोगों के पास लोग रहे नहीं, खाना रहा नहीं, तो तात्या जी ने उसके बाद ग्वालियर चले गए। और कितना भी हम कहें, कितना भी सिंधिया को कुछ भी कहे, सिंधिया जी ने उनकी पूरी सेना और पूरा धन तात्या को दिया, और ये सिर्फ नौटंकी की, सिर्फ नाटक किया कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम हमारा किला, कि तात्या ने किला ले लिया जो अजेय किला था ग्वालियर का, वो सिंधिया ने नाटक ढोंग करके तात्या को दे दिया और तात्या को पूरा पैसा दे दिया। उसके बाद तात्या लड़ते रहे। ये बात है, मैं कह रहा हूँ, मई 1858 के तक आ गई। उसके बाद के जो 4-5 महीने थे, तात्या अकेले लड़ते रहे। उनके पीछे अब तक क्या हो गया था, यूरोप के 70,000 सैनिक जो अमेरिका में थे, अमेरिका से उनको बुलाया गया, और वो सब, क्योंकि अमेरिका उन्होंने छोड़ दिया, उनको जो सिविल वॉर था उसमें इंग्लिश लोग हार गए, क्योंकि उनकी पूरी सेना यहाँ पे आई थी, हमारे यहाँ पे लड़ने आई थी, तात्या को लड़ने आई, तात्या से लड़ने आई थी। तात्या जब नर्मदा पार की, उन्होंने 1 नवंबर 1858 को जब नर्मदा पार की, उस समय अंग्रेज़ों के ध्यान में आया कि अगर हम भारतीयों को कुछ देते नहीं हैं, हम कुछ हार नहीं मानते, तब तक यह पूरा देश हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये उनके ध्यान में आ गया। तो 1 मई 1858 को जब इंग्लैंड की रानी ने यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल किया, तो उन्होंने कहा कि हम आपके धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये जो उन्होंने कहा, उसके बाद इसी कारणवश आज, उसके पहले जो भारतीयों को क्रिस्ती धर्म जो ठोसा जा रहा था, उन्होंने ये छोड़ दिया। और उसी के कारण आज हमारी जो कहानियाँ हैं, जो अटूट रिश्ता है हमारे भूतकाल से, वो चलता रहा। और इसीलिए हम अभी भी वही देश है जो कवि इकबाल कहता था कि नाता हमारा टूटा नहीं है, हमारा दुश्मन हमारे नज़दीक है, लेकिन अभी तक हम हारे नहीं हैं। आगे क्या हुआ ये तो हम जानते हैं, पर ये कहानी वहीं पे ख़त्म नहीं होती। 88 साल के बाद 18 फरवरी 1946 को एक ऐसी चीज़ हुई जो शायद बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि हमारा इतिहास तो सिर्फ शांतिपूर्ण, बिना खड्ग बिना ढाल वाला इतिहास बताया गया है। वैसे इतिहास को छोड़कर ये नहीं बताया गया कि 18 फरवरी 1946 को क्या हुआ। कराची जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ से म्यांमार, मतलब ब्रह्मदेश के तट तक पूरी जो हमारा तट था, वहाँ पे जो ब्रिटिश नेवी थी, उस नेवी ने म्यूटिनी कर दी, और एक भी जहाज व्यापार के लिए या अंग्रेज मदद करने के लिए आए, कोई जहाज आने नहीं दिया। ये जो 1857 में जो बच गया था, वो 18 फरवरी 1946 को पूरा हुआ, और उसके कारण अंग्रेज़ों ने मान लिया कि अभी तो हमें कुछ देना पड़ेगा। एक भाग तो उन्होंने दे दिया था 1 नवंबर 1858 को कि हम आपके धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और हमें उस दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, एटली उनका जो प्रधानमंत्री था, उन्होंने ये डिक्लेयर किया, इन्होंने ये घोषित किया कि भारत अब स्वतंत्र होगा। बाकी जो भी हमारे स्वतंत्रता की कहानियाँ बताई जाती हैं, मेरे ख्याल से वो ऐसे आई वॉश कहते हैं, वो कुछ बिना कारण किसी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो कही जाती है, वो कहानियाँ हैं। हम इसलिए यहाँ पे हैं कि ये कहानियाँ हम आगे बढ़ाते रहें, और ये जो हमारा भूतकाल है और जो हम लड़ते रहे, इसके ये अटूट श्रृंखला आगे ही चलते जाए।
आशुतोष जी ने इतनी अच्छी तरह से कहा कि जो मुझे कहना था वो आशुतोष जी ने तो सब पूरी कहानियाँ बता दी। तो मतलब ये जो हमारा रिश्ता है हमारे भूतकाल से, हमारी मातृभूमि से और हमारी कहानियों से, वेदों से, रामायण से, ये ऐसा ही आगे चलता रहेगा। धन्यवाद।